आज तक में अब बात करते हैं आसमान से बरसते कहर की और डूबते शहर की। देश के पहाड़ी राज्यों की बात करें तो इस बार पानी का प्रहार इस कदर हुआ है कि सैकड़ों इलाके मुश्किल में पड़ गए हैं। रह रहकर लैंडस्लाइड हो रहा है, रास्ते बंद हो रहे हैं और इस सब के बीच मौत का जोखिम लेकर रास्ता पार करने की कुछ डरा देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पहाड़ों पर आफत की बारिश, डरकते पहाड़ों तले दबी रोज मौत से होता है। पहाड़ों पर बारिश और बाढ़ ने इस बार ऐसा कहर बरपाया है जैसा बीते कई सालों में नहीं हुआ। पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। हर रोज दर्जनों सड़कें मलबे की चपेट में आ रही हैं। बारिश और मलबा सड़कों को काट काट कर रास्तों को मौत की राह में तब्दील कर रहा है। चंबा इलाके की यह तस्वीर आपको सांस रोककर एकटक देखने पर मजबूर कर देगी। इस बस में मुसाफिर बैठे हैं और अगले कुछ सेकंड के भीतर ये बस या तो पार होगी या फिर हजारों फुट तले खाई में समा जाएगी। ड्राइवर और मुसाफिर जान पर खेलकर आगे बढ़ते हैं। उस सड़क पर आगे बढ़ते हैं जिसका एक बड़ा हिस्सा पहले ही हजारों फीट गहरी खाई में समा चुका है। एक एक इंच करके बस सरकती है। ये खेल मौत से दो दो हाथ करने जैसा है। बस की चौड़ाई से 2-4 इंच का भी ज्यादा फासला नहीं है। ड्राइवर आगे बढ़ता है और सबसे ज्यादा सांसें तब अटकती हैं जब बस का पिछला पहिया कमोबेश पूरी तरह कट चुकी सड़क के ऊपर से गुजरता है। शुक्र रहा कि बस सही सलामत उस पार पहुंच गई, लेकिन पहाड़ों में लोग कुछ इसी तरह रोज मंजिल तक पहुंच रहे हैं। ये देखिए, सड़क पर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानों को कैसे लोग पार कर रहे हैं। जरा सी चट्टान खिसकने पर बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन कोई चारा नहीं है। अगर मौत का जोखिम उठाकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो भूखे मरने की नौबत है। भरमौर के प्रांगला नाले में जबरदस्त उफान दिख रहा है। इस नाले के आसपास सड़क का नामो निशान नहीं बचा। दूसरे पहाड़ी जिलों में भी हालात लगातार खराब हो रहे हैं। बागेश्वर में लगातार बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। मलबे की वजह से 13 सड़कें बंद हो चुकी हैं। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान कपकोट इलाके में हुआ है। बागेश्वर इलाके में नदियां उफन रही हैं। सोलन में पूरा NH5 बाढ़ और लैंडस्लाइड से प्रभावित है। पहाड़ दरक रहे हैं और हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। आलम यह है कि बीते कई दिनों से रोजाना इस हाईवे पर लोगों का मौत से सामना हो रहा है। कई घंटों तक ये हाईवे बंद रहता है। प्रशासन ने हाईवे पर चलने के दौरान सावधान रहने का अलर्ट जारी किया है। चमोली की नीति घाटी में भी सैलाब आता दिख रहा है। लामा नाले में पानी का वेग देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। नाले में अचानक से पेड़ पौधे पत्थर बहने लगे। प्रशासन ने भी नाले के करीब रहने वालों को अलर्ट किया है। 7 फरवरी को भी ठीक इसी जगह पर तबाही मची थी और एक बार फिर पानी का स्तर बढ़ने से डर पैदा हो गया है। लामा ग्लेशियर फटने से लामा केदरा में भारी मात्रा में पानी का बहाव तेज हो गया है और धीरे धीरे उसके साथ मलबा और पेड़ पौधे सभी बह के आ रहे हैं। पहाड़ों पर बाढ़ से जिंदगी चुनौती बन गई है और अभी इस मुश्किल सफर के कुछ हफ्ते बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। रेतीले राजस्थान से लेकर देश के दिल मध्य प्रदेश में भी बाढ़ ने जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। राजस्थान के कई शहर इस समय जलमग्न हैं। सैकड़ों कॉलोनीज में पानी भर गया है। उधर मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो उफनती नदियां एक बड़ा खतरा बन गई हैं आसपास रहने वाले लोगों के लिए। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक और यूपी से महाराष्ट्र तक बाढ़ जिंदगी के लिए बड़ा खतरा बन गई है। नदी नाले उफन रहे हैं और लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। शहर शहर और गांव गांव पानी का प्रबल प्रहार दिख रहा है। MP के पन्ना में बाघी नदी उफान पर है। इस रौद्र रूप इख्तियार करती नदी में एक कार बह गई। कार में सवार लोग छतरपुर जिले से पन्ना घूमने आए थे। वापस जाते वक्त रास्ते में आई बाघी नदी उफान पर थी। चालक ने लापरवाही करके कार बढ़ाई
और वो बह गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोग पहले उतर चुके थे, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। कार कुछ दूर जाकर एक पेड़ में फंस गई। कुछ और फीट तक कार पानी में बह जाती तो हजारों फीट गहरी खाई में गिर सकती थी। पन्ना में नदी नालों में तबाही वाला वेग जान के लिए बड़ा खतरा बन गया है। ब्रिजपुर इलाके के पाली नाले में एक युवक बह गया। पुलिस और एनडीआरएफ ने कई घंटे तक उसकी तलाश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। युवक इस तूफानी नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था। एमपी के ही श्योपुर में क्वारी नदी में आई बाढ़ में 53 लोग फंस गए। लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन छेड़कर इन लोगों को बचाया गया। ये लोग एक मैरिज गार्डन में फंस गए थे। स्थानीय निवासियों ने एसडीआरएफ की मदद से इन लोगों की जान बचाई। मैरिज गार्डन बाढ़ के पानी में डूब गया। सुबह से भारी बारिश के कारण सुबह 3 बजे से मूसलाधार बारिश हो रही है। उसके कारण लोग बहुत परेशान हैं और यहाँ बाढ़ का माहौल आ गया है। जैसे कि देखा जा रहा है विजयपुर के ऊपर वाले पुल पर एकदम ऊपर से पानी आ गया है, जिसका सबसे बड़ा कारण बाढ़ बनना है। और देखा जा रहा है कि कुछ लोग इसी होटल में भी फंसे हुए हैं और यहाँ पर पूरी जितनी भी दुकानें उनमें पानी भर गया। दिल्ली के करीबी राजस्थान के शहर अलवर में बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। जयसमंद बांध के लिए जाने वाली नदी का किनारा टूट गया। इसकी वजह से आधा दर्जन गांव में पानी घुस गया। हजारों बीघा की फसल भी तबाह हो गई। नदी का किनारा धर्मपुरा गांव के डूंगरी मंदिर के पास टूटा, लेकिन कई किलोमीटर इलाके में तबाही के बादल मंडराने लगे। पहाड़ यहाँ से जो जयसमंद के लिए नदी जा रही थी, यहाँ से वो पहाड़ टूटी है। इससे खेत वालों को भी बहुत ज़बरदस्त नुकसान। तो जो नीचे गांव बसे उनको भी नुकसान है? उनको जो घर यहाँ पर मकान बने हुए हैं उनको भी नुकसान है। यहाँ पर अलवर में ही कई जगहों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सरिस्का में मधोगढ़ की पुलिसिया पर बाढ़ के पानी में एक ट्रक फंस गया। भारी बारिश की वजह से नदी की पुलिया से 3 फीट ऊपर तक पानी जा रहा था। इसके बाद भी ट्रक चालक ने ट्रक को निकालने की कोशिश की। नतीजा ये कि ट्रक बीच पानी में फंस गया। ग्रामीणों ने ट्रक चालक को रेस्क्यू कर। अब राजस्थान के भीलवाड़ा का हाल देखिए। 8 घंटे की लगातार बारिश के बाद हर तरफ सिर्फ पानी दिख रहा था। क्या कूलर, क्या वॉशिंग मशीन और क्या बेड, सब पानी में डूबे नजर आए। लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर है, क्योंकि घुटनों तक पानी जमा है। सड़कों पर दरिया लहरा रहा है। सवाई माधोपुर में भी नदी नाले खतरा बन गए हैं। लटिया नाले के दोनों किनारों पर बसे सैकड़ों मकानों के इर्द गिर्द पानी जमा हो गया है। बाढ़ के पानी में कुछ बाइक सवार बहते बहते बचे। जिले में कई कच्चे मकान गिर गए। मॉनसून प्रचंड रूप दिखा रहा है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि लोग जान का जोखिम लेकर भी सड़कें और नदी नालों को पार कर रहे हैं। जरूरत अभी संभल कर चलने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बात अब करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां नदी के किनारे बसे शहर बाढ़ के खतरे से जूझ रहे हैं। कमोवेश लगभग सारी नदियां बारिश के पानी से लबालब हैं, खतरे के निशान के आसपास या ऊपर है। बंगाल की अगर बात करें तो बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशंस इस समय चल रहे हैं। हुगली नदी से लेकर मिदनापुर, दुर्गापुर तक हर जगह सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। बाढ़ ने आधे से ज्यादा देश को हलकान कर रखा है। यूपी और बंगाल जैसे बड़े सूबे भी बाढ़ के आगे हाँफते सहमते नजर आ रहे हैं। यूपी में नदियां खतरनाक लेवल तक बह रही हैं। कई शहरों से डराने वाली तस्वीरें लगातार आ रही हैं। चित्रकूट में लगातार बारिश आफत का सबब बन गई है। यहाँ की लाइफलाइन कही जाने वाली मंदाकिनी नदी में जरा पानी का वेग देखिए। नदी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिखती है। चित्रकूट के तमाम ऐतिहासिक मठ मंदिरों सहित लगभग 500 घरों में पानी भर गया है। सरकारी इमारतें पानी में डूबी हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे भरा करती थीं, अब वहां नावें चल रही हैं। घर गृहस्थी का सामान तक बचा पाना दूभर हो गया है। पुलिस पानी भरे घरों की तरफ लोगों को जाने से रोक रही है। बाढ़ से बिजली व्यवस्था चौपट हो गई है। करीब 400-500 जो हैं यहाँ पे परिवार, उनके घरों में अभी पानी घुसा है, नीचे है। यहाँ पे तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन आके हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने रैन बसेरा जो है यहाँ पे नगर पालिका का और उदार इंटर कॉलेज, वहाँ पे
अस्थायी रूप से एक रुकने का व्यवस्था किया और हम बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि आप वहीं चल के वहीं पे अपना फ़िलहाल रुकिए जब तक यहाँ पानी भरा हुआ है।